जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान अभिलो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मणोऽवं पद्ये मोक्षामि समय पाव नीनमो श्रुत केवली मणिदम। इस भव तरु का मूल एक जानहु में क्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। ये बोलो देवशास्त्र गुरु की। सातवें अधिकार के आधार से अपन ने चर्चा प्रारंभ की। 3 दिवस हो गए हैं। ये अधिकार स्वाध्याय करने वाले कुदेव कुगुरु कुधर्म को सेवन नहीं करने वाले जैन मिथ्या दृष्टियों का अधिकार है। असल में कल अपन ने चर्चा की थी कि जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप कथन है नए के, क्योंकि नए वक्ता का अभिप्राय होता है नए के अनुसार कथन है और स्वाध्यायी करने वाले जीव को 2 बातों का बराबर ध्यान रखना है कि वहां आचार्य देव की इस कथन को करने की क्या अपेक्षा है। उस अपेक्षा को यदि आपने सही नहीं समझा तो वही शास्त्र का स्वाध्याय करते हुए भी आपके मिथ्यात्व रह जाता है। इस बात को इस अधिकार के अंतर्गत समझाया है। कल अपन ने बात की थी कि यहाँ लिखा हुआ है यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। क्या क्या पंक्ति लिखी हुई है यहाँ पर? देखो निकालिए पेज नंबर आप 205 है ना, जहाँ अपन ने कल छोड़ा था। क्या क्या लिखा हुआ है? उनमें मिल गया सबको। उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। अब यथार्थ और उपचार है ना, ये 2 प्रकार से आगम में घटाए हैं। वो हमें को भली बातें समझना है। एक तो आप सीधा सीधा समझते हो यथार्थ मतलब वस्तु में होना, जिससे वस्तु बनी हुई है उसका नाम यथार्थ। जैसे आप बोलते हो ना ये कंदोरा तो मेरे सासू जी का है। किसका है कंदोरा बाबू? करधन करधन किसका है? वो सासू जी का है। तो सासू जी का कहना क्या है? उपचार। और करधन को सोने का कहना वो है यथार्थ। अब आप प्रश्न पूछोगे कि ये यथार्थ कैसे हुआ? तो यहाँ क्या है? जिससे करधन निर्मित है, जिससे कंदोरा बना हुआ है
किससे बना हुआ है? सोने से बना हुआ है। इसीलिए उसको सोने का कहना वो तो होगा यथार्थ, और वर्तमान में उसके स्वामी स्वामी कहो, है ना, जगत में स्वामी की अपेक्षा कहो। बाकी सोना तो अपना स्वयं का स्वामी है, लेकिन उसकी अपेक्षा से कहो तो ये हमारे सासू जी का है ना। तो वो क्या हुआ, उस गर्दन में सासू जी के मालिक पने का उच्चार करके उनका कहा, है ना। तो वो हो गया उपचार। तो यथार्थ का एक परिभाषा तो आपको बिल्कुल सरल समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है कि यथार्थ मतलब जिससे वस्तु निर्मित है ना। उस कपड़े की थैली को कपड़े की कहना वो वैसा क्या है, यथार्थ। और उस कपड़े की थैली का हम क्या कार्य में उपयोग ले रहे हैं? सब्जी लाने में उपयोग ले रहे हैं। तो उसको सब्जी का कहना वो क्या है बाबूजी? उपचार। आपने कपड़े का यथार्थ क्यों कहा? कोई यदि आपसे पूछे कि कपड़े को यथार्थ क्यों कहा, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिससे थैली निर्मित है ना, उसको क्या कहा? यथार्थ। और अब उपचार मतलब उस थैली को जिस कार्य के लिया जा रहा है वो हो गया बाबू उसका उपचार। ठीक है, ये बात तो समझ में। एक और यथार्थ उपचार घटता है निश्चय न्याय व्यवहार न्याय। उसमें क्या है? प्रयोजन की मुख्यता। क्या दूसरी बात पकड़ में? पहला यथार्थ निश्चय उपचार कहाँ घटाया अपन ने बाबूजी? जिससे वस्तु निर्मित है ना, वो तो है यथार्थ। और उपचार मतलब किसी के संपर्क में रखकर किसी प्रयोजन से काम लेने के लिए कोई इसका स्वामी है, वाटेवर में भी जो है सब क्या है, सब उपचार। तो वो तो हो गया व्यवहार, है ना। सासू जी का कंदोरा कहना व्यवहार, है ना। सेठ जी की गाड़ी कहना ये क्या है? व्यवहार, है ना। ये क्यों कि गाड़ी तो लोहे से बनी हुई है, लेकिन सेठ जी उसके मालिक है। तो किसकी गाड़ी है ये? क्या बोलोगे किसकी गाड़ी है ये? सेठ जी की गाड़ी। ये एक्स महावीर भाई साहब की गाड़ी है। ये किसकी गाड़ी है? उनको बुला हुए हटा दी महावीर भैया की गाड़ी। तो गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो लोहे से बनी हुई। तो यथार्थ किसको कहना कि लोहे की गाड़ी को लोहे की कहना वो तो हो गया यथार्थ। और महावीर भाई साहब की कहना वो हो गया उपचार। ये तो आपको बिल्कुल सरल समझ में आ गया। अब दूसरा निश्चय व्यवहार है जिनागम में प्रयोजन परक घटता है, वो समझना जरूरी है आपको। जैसे कल अपन ने द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था बाबू जी? द्रोणाचार्य ने उनके सभी शिष्यों को बुलाया और निशाना लगाने के लिए कहा। किस पर निशाना लगाने पे कहा? कि वो है ना आंख पर, ठीक है ना। अभी वहां का तो वहां उस समय का घटना था, तो मतलब चिड़िया जो पेड़ पे है उसके हाथ कबाटे वगैरह भी, ठीक है। अब कोई बोलता है कि मुझे चिड़िया दिख रही है, चिड़िया भी दिख रही है, डाली भी दिख रही है, पत्ते भी दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने उसको क्या करा? फेल कर दिया। अब प्रश्न यह है कि वहां चिड़िया थी कि नहीं, वहां पत्ते थे कि नहीं, वहां डाली थी कि नहीं, थी कि नहीं थी ना, डाली थी ना, पत्ते थे ना, चिड़िया थी ना। तो फिर उसने क्या झूठ बोला है? क्या झूठ बोला उसने है? अगर आप बोलोगे झूठ नहीं बोला तो फिर फेल क्यों कर दिया? फेल क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि वहां द्रोणाचार्य जी का प्रयोजन सिर्फ उसको उसका निशाना दिखाना था। यदि उनके शिष्य निशाने को छोड़कर कोई भी अन्य चीज देखते हैं तो उसने गलत देखा, ये कहा जाए। कब बात पकड़ में? कब बाबू? तो वहां पर
चीज होने पर, पत्ता होने पर, डाली होने पर भी उसको फेल क्यों कर दिया? क्योंकि वहां वक्ता का प्रयोजन, वहां गुरु जी का प्रयोजन पत्ता दिखाना नहीं था, डाली दिखाना नहीं था। क्या दिखाना था? निशाना, आंख दिखानी थी। बात पकड़ में? क्या प्रयोजन था गुरु जी का? यदि क्या प्रयोजन था गुरु जी का? आंख दिखाने थी। यदि उनका शिष्य आंख नहीं देखता है तो वो कहते हैं फेल। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मेरा प्रयोजन चिड़िया दिखाना नहीं था, मेरा प्रयोजन पत्ते दिखाना नहीं था। यदि कोई बोले साहब हे आप 100 लोगों से पूछ लो वहां पत्ते हैं कि नहीं, अरे भैया तू बात नहीं समझा है। ठीक उसी प्रकार आचार्य देव इस जीव को सुखी होने के लिए उपाय बताने के समय ये कहते हैं क्या कि जो निश्चय है वही भूतार्थ है। क्यों? क्योंकि जब तक तू उस निश्चय का आश्रय नहीं लेगा तब तक तेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा। तो ऐसे निश्चय को भूतार्थ कहकर और समस्त व्यवहार को अभूतार्थ झूठा कहकर उसको व्यवहार से हटाकर निश्चय को पकड़ाया है। और जब व्यवहार से हटाकर निश्चय को पकड़ाने के लिए ये कहा गया है कि व्यवहार होता ही नहीं, झूठा है, तो इसका मतलब है गौण करके वहां झूठा कहा है। तो गौण करने को निषेध किया है, गौण करके निषेध किया है। आई बात समझ में आए क्या है? तो वो प्रयोजन परक बात है। तो प्रयोजन परक क्या है कि वहां प्रयोजन निश्चय नय कि वस्तु जो निश्चय नय को बताती है उसको पकड़ाना है, तो उसको कहा निश्चय। यद्यपि वो वहां है बाबूजी, एक तो गधे के सिंग कहना, एक तो वो झूठा। क्यों झूठा है? कि गधे के सिंग होते ही नहीं है, क्योंकि वहां वो है ही नहीं। और एक यदि प्रयोजन के लिए कहा गया वहां नहीं है तो भी झूठा है। आई बात समझ में? अब कोई हाथी की पूंछ दिखानी है और बच्चा कान देख रहा है। क्या देख रहा है बच्चा? क्या मुकेश जी भाई, बच्चा क्या देख रहा है? हाथी के कान देख रहा है और आपको दिखानी है पूंछ। तो आप क्या कहोगे? अरे ये कान है, ये हाथी नहीं है, ये हाथी है। क्या बात पकड़ में है आपको? क्यों? क्यों बाबूजी? क्यों? कि प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? पूंछ दिखाना है। प्रयोजन है पूंछ दिखाना है। ऐसे ही आचार्य देव का प्रयोजन है क्या कि इस जीव को निश्चय नहीं की जो विषय वस्तु है वो ऊर्ध करके उसके ज्ञान में आए, तब आचार्य देव कहते हैं ये भूतार्थ है और वो अभूतार्थ है। तो अभूतार्थ कहने का मतलब वहां वस्तु में है ही नहीं, ऐसा नहीं मानना। आई बात समझ? अभी समस्या क्या है? देखो आपको वो मछली वाला उदाहरण तो समझ में आ रहा है। कारण क्या है कि वहां निशाना आंख पे लगाना है। और दूसरी बात और उसमें, क्योंकि जो दृष्टांत है ना वो सब अपेक्षा नहीं करते। मछली में आंख अलग है और मछली का सब शरीर के जो भाग अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आत्मा में पर्याय कहीं अलग है और कहीं द्रव्य स्वभाव अलग है, ऐसा है नहीं। आई बात समझ? क्या अंतर है बाबूजी दृष्टांत और यहाँ पे अपने सिद्धांत में? क्या अंतर? वहां तो अलग अलग है। आई बात समझ में? हाथी के कान अलग है और पूंछ अलग है, लेकिन आत्मा में जहां द्रव्य स्वभाव है उसका क्षेत्र और जहां पर्याय स्वभाव है उसका क्षेत्र दोनों अलग अलग थोड़ी है। जो है वहीं से नहीं भाई, वस्तु में अभी देखो इसके अंदर द्रव्य और पर्याय तो दोनों का इलाका अलग अलग थोड़ी है। जैसे मछली के केस में तो यहाँ तो है आंख और ये है पूरी मछली, तो दो क्षेत्र आपके न्यारे न्यारे हो गए। लेकिन जब यहाँ कहा जाएगा कि पर्याय को गौण करना है, द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध करना है, तो पर्याय इधर है और द्रव्य स्वभाव इधर है, ऐसा तो है नहीं।
है ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो अब इस जीव को पर्याय दृष्टि यानी पर्याय की मुख्यता है, पर्याय की मुख्यता को छुड़ाना है और द्रव्य की दृष्टि कराना है। तब आचार्य देव द्रव्य स्वभाव को तो कहते हैं कि निश्चय ये है और पर्याय इसमें है ही नहीं। क्या कहते हैं आचार्य देव? पर्याय इसमें है ही नहीं। यद्यपि कोई भी वस्तु बिना पर्याय की होती नहीं है, लेकिन प्रयोजन के कारण पर्याय से दृष्टि को हटाने के लिए, द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि पर्याय अभूतार्थ है। अभूतार्थ का मतलब पर्याय है ही नहीं। पर्याय जो व्यवहार में जो कहता है वो झूठा है, ऐसा उसका अर्थ। तो उसका अर्थ मतलब है कि व्यवहार को गौण करके ना कहा है। क्या अर्थ है उसका? व्यवहार को गौण करके ना कहा है। गौण क्यों किया गया है? गौण इसलिए किया गया है कि उस जीव को द्रव्य की दृष्टि करानी है, वहां उसकी मुख्यता है। तो अब यहाँ यथार्थ की परिभाषा दो हो गई। एक तो वस्तु जिससे बनी हुई है वो यथार्थ, और एक जिस प्रयोजन से कहा जा रहा है उस प्रयोजन को पकड़ाना है वो यथार्थ। आई बात समझ? यथार्थ किसको कहते हैं? अरे भैया कठिन तो नहीं होगी बात, कठिन तो नहीं होगी बात। हाँ मुकेश जी भाई साहब, कठिन तो नहीं होगी। प्रयोजन को तो यहाँ लिखा हुआ ना, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है। तो आप निश्चय नय को कैसे घटाओगे? दो तरीके से निश्चय नय घटेंगे आगम में, है ना। क्या निश्चय नय? एक तो जैसे अपन ने बताया ना, क्या बताया कल के धर्म को बताना है। असली धर्म क्या है? कि वह अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट होना, वो तो है असली धर्म, है ना। वो तो असली धर्म, क्योंकि वो जो धर्म है वो निश्चय धर्म वही है। और फिर उपचार से किसको धर्म का? कि निश्चय धर्म के साथ रहने वाला जो शुभ राग देवशास्त्र गुरु की भक्ति का राग, उसको उपचार से धर्म का है। उपचार से मतलब उसके साथ में रहने के कारण उसको क्या कहा है? उपचार से धर्म का है। अब तू जिसको उपचार से धर्म का है उसको यदि वास्तविक धर्म मान ले तो तू क्या हो गया बाबूजी? मिथ्या दृष्टि, उसको बोलते हैं तेरे को क्या हो गया है? व्यवहार का आभास हो गया। हाँ समझ में आ गई क्या? तो फिर क्यों कहा उसको व्यवहार को? क्यों कहा? भैया मामा जी के मित्र को क्या कहते हो जगत में? बोलो, मामा जी के मित्र को जगत में क्या कहते हो? है मामा जी कहते हैं। और मामा जी के गांव के जो भी बच्चे आए उनको क्या कहते हो? है मामा ही कहते हैं। तो मामा कितने हैं? मामा कितने हैं ये बताओ? कितने मामा? मामा तो एक है, मायरा तो वही लाएगा एक, पूरा गांव थोड़ी मायरा लाएगा, है ना। तो फिर मामा क्यों कहते हो? अरे मामा जी के साथ रह रहे हैं ना। क्यों मामा कह रहे हो? मामा जी के साथ रह रहा है तो उसमें मामा जी का उपचार करके मामा कहा है। वैसे ही जिनेंद्र भगवान के प्रति जो हमारी पूजा का भाव, गुरु के प्रति भक्ति का भाव, वह अंदर रत्नत्रय धर्म के साथ रहने के कारण रत्नत्रय धर्म का उपचार उसमें करके उसको भी धर्म व्यवहार धर्म कह दिया है, लेकिन वह असली नहीं है। मुद्दे वाली बात। और जो उनको असली धर्म मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। बात पकड़ में आए? क्योंकि अब अपने को अपेक्षा समझना है ना। अब मामा असली मामा को मामा समझना। मामा भले के कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबूजी, कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसको असली मामा समझने है। कहना तो व्यवहार है, अजय भैया, कहना तो व्यवहार है और असली को असली समझना ये आपको। तो अभी मुद्दा क्या है? देखो एक बात बताओ कि वो द्रोणाचार्य जी उसको बोले कि तेरा निशाना वो आंख है,
और क्या दिख रहा है तेरे को, क्या दिख रहा है बाबूजी? तो बोलेगा डाली दिख रही है। तो आप क्या कहोगे? वो अरे डाली वहां है नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो? क्योंकि भाषा में आपकी लिमिटेशन है। आप क्या कहोगे मुकेश भाई? बोलो है? क्या कहोगे आप? है? डाली है नहीं, उसके अलावा आप बताओ क्या शब्द कहोगे? है भैया डाली को मत दे, आंख पर निशाना लगाना है। अच्छा वो उसके पंख भी दिख रहे हैं। बोले अब वो बार बार विकल्प खड़े करता है तो उसको कहते हैं वहां है ही नहीं, वहां तो सिर्फ आंख है। तेरे को आंख दिख रही है कि नहीं? क्या भाई साहब क्या कहा? क्योंकि भाषा की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? होने पर भी यदि आपको उसकी दृष्टि करानी है तो आपको दृढ़ता से ये कहना पड़ेगा कि नहीं है। ठीक यही भाषा 11वीं गाथा में कुंद आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कि समस्त व्यवहार झूठा है। क्या कहते हैं? समस्त व्यवहार झूठा है। तो उसका अर्थ क्या समझना कि व्यवहार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है? ऐसा नहीं भैया, तेरे को निश्चय का दृष्टि कराने के लिए उस व्यवहार को क्या कहा? समस्त व्यवहार को बाबूजी झूठा कहा। तो समझ में आ गया आपको? यथार्थ किसको कहना? यथार्थ तो एक वस्तु में होना और एक प्रयोजन परक कहना, दोनों में यथार्थ घटाना, ये बात है। यहाँ पर देखो क्या कहा? उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। मिल गई पंक्ति? मिल गई आपको? मिल गई? यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए, किसके स्वरूप को नहीं जानते हुए? किसको यथार्थ कहना, किसको उपचार कहना? इसके स्वरूप को न जानते हुए वो बच्चा मामा के और मामा के मित्र में भिन्नता न करता हुआ जो मामा का मित्र है उसको भी मामा कहता है, यही मेरे मामा है, यही मायरा लाएंगे, यही है। तो मम्मी क्या कहती है? भाई ये मामा नहीं है। अभी तो आप कह रहे हो ये मामा है और अब बोल रहे हो मामा नहीं है। आपके दो, ये क्या बात है बाबा? पहले बच्चे ने पूछा, क्या पूछा? बच्चे ने क्या पूछा? मम्मी ये कौन है? तो बोले ये मामा है। अब जब वो मामा समझने लगा, बोले यही मामा है, यही मायरा लाएंगे, तो मम्मी कहती है ये मामा नहीं है। अरे क्या बात है? 2 मिनट पहले मामा कह रहे हो आप, 2 मिनट बाद कह रहे हो अरे भैया मामा हमने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये मामा के साथ आए हैं इसलिए मामा कहा था। और जब तेरे को असली मामा पकड़ाना है कि तेरे असली मामा तो ये ही है, तब हम कहेंगे कि ये मामा नहीं है। आई बात समझ में? है ना? आपने दयादान पूजा को धर्म क्यों कहा था? क्योंकि वो निश्चय रत्नत्रय के साथ था, इसलिए हमने धर्म कहा था। और जब हम तेरे को असली धर्म पकड़ाना है तब हम कहेंगे कि ये निश्चय रत्नत्रय धर्म है, ये धर्म नहीं है। खत्म बात। क्या दिक्कत है इसमें? सब समझ में आती है बात? आती कि नहीं आती बात? और बोलो क्या कठिन है इसमें? बोलो क्या कठिन है? उसके बावजूद भी ये सीधी बात नहीं समझता। महाभाग्य है मुकेश जी भाई साहब, इस पंचम काल में गुरुदेव श्री ने ये तत्व निकाल दिया। आपको क्यों विरोध है? कोई कारण नहीं। उन्होंने तो ये बताया, देखो ये आचार्य देव कहते हैं। आई बात समझ? बोलो सब किसको गड़बड़ लग रही है? मामा कहा भी और मामा नहीं भी कहा, क्या गड़बड़ है? बोलो बोलो तो जी क्या गड़बड़ है? अब जो मामा नहीं है, यदि तू उसको मामा मानता है तो तेरे को मामा आभास हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया?
अरे मुकेश भाई क्या हो गया है, मामा का आभास हो गया है। गजब की बात है, आप ही कहते हो ये मामा है, आप ही कहते हो ये मामा नहीं है। अब आपने जब मामा कहा तो मैंने मामा मान लिया, तो आप बोलते हो कि आभास हो गया है। ठीक उसी तरह यहाँ कहेंगे निश्चय नय क्या है, व्यवहार नय क्या है। जब निश्चय नय का आपको आश्रय कराने के लिए कथन कहा जाएगा, तब व्यवहार नय को झूठा कहा जाएगा। यदि व्यवहार को झूठा कहा, यदि तू ऐसा मान लेगा व्यवहार होता ही नहीं है, तो भी तू मिथ्या दृष्टि, और तू व्यवहार कोई पकड़ के बैठे तो भी मिथ्या दृष्टि। भाई बात कठिन तो नहीं लग रही बात है? आप ऐसा विषय चलाते हो तो अच्छी नींद आ जाती है हमारे को। क्या बात है बाबू जी, कितनी सरल बात। वस्तु में पर्याय होती ही नहीं है ऐसा मानता है तो मिथ्या दृष्टि, और पर्याय कोई पकड़ के बैठा है और तू निश्चय का आश्रय नहीं करता है तो भी मिथ्या दृष्टि। क्या बात। अब ऐसी परिस्थिति है, अब आचार्य देव कैसे कथन करें आप बताओ, है? क्योंकि कथन तो एक अपेक्षा से किया जाता है? मुकेश बेटा, कथन तो एक अपेक्षा से किया जाता है। हाँ? हाँ? आवाज नहीं क्या? हाँ भाई, अपेक्षा आपने छोड़ दी तो समझ लेना पटरी से गाड़ी उतर गई। जिनागम में सब अपेक्षा का खेल है, और जितने भी झगड़े हैं मुकेश भाई साहब, जितने भी झगड़े हैं सब अपेक्षा को नहीं समझने के हैं। चाहे घर के झगड़े हो, चाहे मंदिर के झगड़े हो, चाहे इस ग्रंथ को लेके झगड़ो। झगड़ो क्या है आप? अपेक्षा आपने नहीं पकड़ी सही तो सब गड़बड़। आएगा? हाँ? चले आगे, बात समझ में आ रही है आपको? देखो क्या कहा, इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्ते हैं। किनके स्वरूप को नहीं जानते हुए? निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को नहीं जानते हुए। नहीं कौन नहीं जानता भाई साहब? जो अपने स्वाध्याय नहीं करता उसके लिए तो निश्चय और व्यवहार काला अक्षर भेद बराबर, उसको क्या लेना देना है? उसके तो काला अक्षर भेद बराबर। लेकिन जो स्वाध्याय करता है और जिनागम में ये बात आती है कि ये व्यवहार धर्म है, पूजा करना, दान देना है ना, व्रत करना व्यवहार धर्म है, और वह उसको ही असली धर्म समझकर बैठ जाता है, तो वो क्या है? यहाँ क्या कहते हैं? वह अन्यथा प्रवर्तता है। अन्यथा क्यों प्रवर्तता है? आचार्य ने नहीं कहा है धर्म इसको व्यवहार धर्म। किसने कहा इसको व्यवहार धर्म? किसने कहा बाबू जी? आचार्य ने कहा। आचार्य ने किसके आधार से कहा? केवली भगवान ने। तो केवली भगवान ने कहा कि ये धर्म है व्यवहार धर्म। लोग और केवली भगवान ही ये कहते हैं कि इससे निमित्त से बंद होता है। अब बोलो क्या करना है? क्या क्या जैसा केवली भगवान ने कहा, क्या कहा? ये व्यवहार तंत्र है, और केवली भगवान ही कहते हैं, क्या कहते हैं? कि शुभ राग है इससे बंद होगा, और ये राग है ये आग है। बोलो अब किससे झगड़ना है? किससे झगड़ना है आपको? कहा किसने? मुद्दे वाली बात है। कोई किसी व्यक्ति का पंथ थोड़ी है, तो केवली भगवान ने कहा। तो फिर क्या झगड़ने से क्या मिलने वाला है? आप अपेक्षा समझो। तो अपने तो अपेक्षा की गड़बड़ नहीं है। इतने यहाँ जो सदस्य बैठे आप 60-70 लोग, उनमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो आगे बढ़े। क्या संजय जी भाई साहब? अपेक्षा का खेल है। जगत में भी आपने सही अपेक्षा नहीं समझी तो झगड़ा हो जाएगा।
जिससे निर्मित है, ठीक है, उसको यथार्थ कहते हैं। जैसे सोने को है ना, कर्दन, क्या क्या बोलते हैं आप कर्दन को? कंदोरा। कंदोरा किसका बना हुआ है? सोने का। जो कंदोरे में यदि चांदी का बना हुआ हो तो भी क्या कहोगे? वो किसका है? तो आप कहोगे चांदी का। क्यों? कि जिससे बना है उसका, ठीक है। और एक स्वामी की अपेक्षा कथन है कि ये कंदोरा किसका है? ये तो इनका है, ये तो इनका है। किसका कंदोरा है? ये तो सासू जी का है, ये तो बहू का है, ये तो दुकानदार का है, अपन ने खरीदा थोड़ी है। किसका है? तो वो किसके आधार से कहा आपने? उपचार के आधार पर। तो जिससे निर्मित है उसको यथार्थ। और एक जो निश्चय न्याय किसको कहते हैं कि वक्ता का प्रयोजन क्या पकड़ाना चाहता है उसको तो निश्चय, आई बात समझ में। और उससे बाहर जो सब चीजें हैं वो सब व्यवहार, आई बात समझ में, ठीक है। समझ में आ गई बात? चले आगे। देखो क्या कहा इनके, हाँ बहुत सारी परिभाषा। अभी तो मैंने आपको क्या 2 उदाहरण दिए थे इसलिए घटाया, अनेक तरीके से घटे। अपन जब समय सारणी का स्वाध्याय करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अपेक्षाएं आ जाएगी, कहाँ कैसे घटाया, कहाँ कैसे घटाया, मुख्य प्रयोजन क्या है, यहाँ बात करने का क्या प्रयोजन है। जहाँ कर्म पद को समझाया है तो कहेंगे कि जीव राग का कर्ता जीव है, आई बात समझ में। जहाँ स्वरूप को पकड़ाना है तो कहते हैं कि जब तक तू राग का अपने को कर्ता मानेगा तब तक तू अज्ञानी रहेगा। क्या क्या महाराज आप अभी क्या कह रहे हो, अभी क्या कह रहे हो? भैया हम वहाँ कर्म का बंध समझा रहे हैं, वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं। और यहाँ तेरे को स्वभाव पकड़ाना है, यहाँ कर्ता कर्म की भ्रांति मिटानी है। तो तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तो कर्ता हो सकता है, लेकिन राग का कर्ता तो कभी नहीं है। ये लो, ये क्या बात है महाराज? कर्ता कर्म अधिकारी की पहली गाथा है मंगलाचरण की, यह जीव जब तक अपने को रागादिक का कर्ता मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। और जब आप कर्म फिलोसॉफी कर्णानियों के ग्रंथ पढ़ोगे तब कहेगा कि इस जीव के इस राग के निमित्त से ये कर्म बंधा। जीव ने राग का करता ही नहीं तो कर्म क्यों बंधा? अरे भाई वो बात अलग है, ये बात अलग है, यहाँ आपको अलग समझा रहे हैं। आई बात गड़बड़ तो नहीं करोगे? अपन अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, उसके बाद समय सारणी का करेंगे तो आपकी भूमिका अच्छी हो जानी चाहिए, ताकि फटाफट आप समय सार में जो अपेक्षा है पकड़ लो आप, गड़बड़ हो जाए। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तता है। कहाँ अन्यथा प्रवर्तता होगी? श्रद्धा में। दया को धर्म कहा तो ये दया के परिणाम को धर्म मानकर बैठ गया, इसको बोलते अन्यथा प्रवर्तता है। क्यों? क्योंकि वो उपचार कथन था, इसने निश्चय मान लिया। हेमंत जी भाई साहब, दया दान को धर्म का तो इसने धर्म किसको मान लिया? दया को धर्म मान लिया, है ना। पूरा श्वेतांबर संप्रदाय में दया की धर्म की मुख्यता है, हाँ, उसी को धर्म मान के बैठे हैं। तो साहब कहा कि नहीं जीरागम में एक कथन कम नहीं है बाबूजी, उनकी संख्या ज्यादा है उन कथनों की। आई बात समझ में? 90% वो कथन होंगे व्यवहार के, तो 10% निश्चय के, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। मुझे नहीं वैसा तो फिर आपको अपेक्षा तो समझनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? उनके स्वरूप को न जानता हुआ, वो स्वाध्याय करने वाला जहाँ व्यवहार धर्म की बात आई, अब उसको वही करना और उसमें धर्म मान के बैठा है, उसको कह रहे हैं कि उसके स्वरूप को न जानता हुआ अन्यथा प्रवर्तता है। कहाँ अन्यथा प्रवर्तता है? वह उस श्रद्धा में अन्यथा प्रवर्तता है, उन क्रियाओं को करके ही अपने को धर्मात्मा मानता है, दूसरी बात सुनना समझना ही नहीं चाहता है। बार बार बोल जाता, देखो यहाँ कहा है ना आचार्य ने, देखो यहाँ कहा है, इसको कहते हैं अन्यथा प्रवर्तन। हाँ, श्रद्धा वही यहाँ कहते हैं, उसी बात को यहाँ पर टोडरमल साहब अब समझाएंगे, इस अधिकार में समझाएंगे। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, क्या एक नाम दिया है? 4 मिथ्या दृष्टि है भैया इसमें। कौन कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी।
ये 3 नाम तो आपको सरल याद हो जाएंगे। निश्चय, व्यवहार, है ना। निश्चय का नहीं सही सिद्धांत होना और अन्य में निश्चय का सिद्धांत करना, वो निश्चयवासी। आई बात समझ। व्यवहार का जो अपेक्षा है उस अपेक्षा से श्रद्धांत नहीं होना और अन्य अपेक्षा से श्रद्धांत रखना, वो व्यवहारवासी। और उभयवासी वो बोलता है ये भी सही है ये भी गलत है ये भी सही है, क्या दोनों, क्या बोले ये रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी धर्म है, हमको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और दया दान पूजा भी धर्म है, हमारे लिए तो दोनों धर्म है, वो है उभयवासी। क्या बाबूजी, क्या खूब जने होते हैं अपने को किसी से झगड़ा नहीं है, क्या ये भी सही और ये भी सही है ना। वो किसमें आ गए बाबूजी? उभयवासी। उभयवासी वाले बहुत हैं। अब यहाँ जो बैठने वाले हैं ना, जब उभयवासी का प्रकरण चलेगा अधिकतर उभयवासी है। आपको बताए अभी अपन प्रकरण चलेगा जब आपको देखो, है ना। अभी अपन चेक करेंगे। अभी यहाँ क्या है, तो निश्चयवासी मतलब क्या? निश्चय का जिसको आभास है वो निश्चयवासी, और वो क्या है? मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो यह हेडिंग क्या थी? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। चलो पढ़ते हैं। कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए, क्या लिखा टोडरमल साहब ने? निश्चय को न जानते हुए क्या करते हैं? निश्चयाभास के सद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। भाई साहब, निश्चय को न जानते हुए क्या व्यवहार रत्नत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, वो न जानते हैं। और दया पूजा दान व्रत उसी को धर्म मानकर अपने को मानते हैं, मैं असली मोक्ष मार्ग में हूं स्थित हूं। क्या क्यों मानते हैं उसको? कि भाई आचार्यों ने कहा है ना दया धर्म, व्रत को धर्म कहा है ना, अनुव्रत को धर्म नहीं कहा। बोलो, ग्रस्त धर्म। ग्रस्त धर्म में क्या होता है भाई साहब? 5 पापों को एक देश वह त्याग करता है, ग्रस्त नहीं करता है, वो तो व्रती है। अनुव्रति किसको कहते हैं? अनुव्रत की परिभाषा क्या है बाबू? 5 पापों को एक देश त्याग करना, उसका नाम अनुव्रत। और अनुव्रत को क्या कहा? ग्रस्त धर्म। ठीक है, अब वो 5 पापों को एक देश त्याग कर अपने को धर्मात्मा मानता है। और क्या मानता है? मैं मोक्ष मार्ग में स्थित हूं। तो टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं? वह जीव निश्चय को न जानता हुआ, क्या कहा टोडरमल जी साहब ने? क्या कहा? निश्चय को न जानता हुआ। निश्चय मतलब अंदर में कसाय का अभाव हुआ कि नहीं, वो नहीं जानता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ कि नहीं जानता। तो वो क्या कर रहा है मुझे जी भाई साहब? पापों को एक देश त्याग करके अपने को धर्मात्मा मानकर बैठा है। तो कहते हैं कि उसको आभास हो गया है निश्चय का, वहां धर्म नहीं है और वहां उसने धर्म मान लिया है। धर्म तो यहाँ है और उसने मान लिया वहां है। इसको बोलते हैं निश्चयाभास। कठिन तो नहीं हो गया बाबू? कठिन तो नहीं। तो आपको क्यों धर्म कहा आपने? बाबूजी क्यों कहा एक देश त्याग करना वो अनुव्रत है? कहा भी त्याग करना है? फिर क्यों? अरे जब ये पापों से बचेगा, अब वहां से हटेगा, तो उपयोग को कहां ले जाएगा बाबूजी? है अपने स्वरूप में ले जाएगा, स्थिर करने का प्रयास करेगा, है उसकी स्थिरता को बढ़ाएगा। तो हमने उसको उपचार से धर्म का, अब इसको अंदर की तो चीज पता ही नहीं है।
ठीक है, और उसने बाहर उसको पकड़कर पापों से बचना, अरे पाप लग जाएगा, बहुत वहां से हटो, शाबाश, हटा तो सही, लेकिन गया कहाँ ये बता दो, गया कहाँ? अंदर की तो खबर नहीं थी, तो गया कहाँ कि उसी को हटने को ही धर्म मानकर बैठ गया, उपयोग वही का वही रहा, तो हाथ में क्या लगा? क्या बोलो, कठिन तो नहीं हो गया? पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या कहा? देखो क्या कहा, कितने ही जीव। अब ये कितने किसमें आएंगे बाबूजी? देखो आप बहुत मार्मिक बात है। दिगंबर जैनों में अन्यमति कितने हैं? अरे अपन जैनों में मानते हैं, अन्यमति कितने हैं? अन्यमति मतलब जो पांचवें अधिकार वाले हैं, अन्यमति कितने हैं बाबूजी? कितना % चला जाएगा जैनों में से? है बोलो भाई, कितना चला जाएगा अन्यमत में? है 80%। मुकेश जी भाई साहब बोल रहे हैं 80%। भाई 50 तो आमना ही गलत खड़ा है, तो वो तो चला गया, ठीक है। और बाकी जो है उनको उधर की रुचि है, श्रद्धा है, उधर की भक्ति है, तो वो सब उधर में चले गए, ठीक है। अब बच्चे हैं 20 में से बाबूजी छठवें अधिकार वाले कितने हैं? छठवें अधिकार वाले कितने हैं? जो गुरुदेव को मानने वाले हैं, पीर पैगंबर, पद्मावती, क्षेत्रपाल, यक्ष यक्षिणी, उनको मान कितने? उनको मानने वाले कितने चले गए? 10-15% चले गए। अब 5% जो है स्वाध्याय करने वाले और गुरुदेव गुरु धर्म को नहीं मानने वाले। अब उस 5% में से टोडर मल्ली साहब ने कहा कितने ही अब वो 5% में से कितने ही, ये कितने ही समझ गए बाबूजी? अब उसमें 5 का बंटवारा करना। वो क्या करते हैं? कितने ही, देखो लिखा, कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। क्या मानते हैं? मैं मोक्ष मार्ग में स्थित हूँ, अभी मैंने अनुव्रतों को ग्रहण करा है, अभी मैंने महाव्रतों को ग्रहण करा है, बस अब हमारा मोक्ष होने वाला है। उससे पूछते हैं भाई तू निश्चय को जानता है कि नहीं? निश्चय धर्म किसको कहते हैं? बोले उसको तो नहीं जानता, तो कहते हैं निश्चयाभासी है। अभी तो तू मिथ्या दृष्टि है, अभी तो फिर 3 को कहाँ बांटोगे आप? अभी तो उनके लिए जो जगह रखो। बात पकड़ में आ गई आप? फिर से पढ़ू मैं पंक्ति, फिर से पढ़ू पंक्ति। देखो आप ग्रंथ रखना साथ, बहुत आपको आनंद आएगा, और आप निरंतर स्वाध्याय करोगे तो आपको पेनापन आएगा, है ना? आपके चिंतन में पेनापन आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो कोर्स कंप्लीट, ऐसा नहीं किया। ये तो रोज पढ़ोगे तब आपको अंदर में भाव वासन होगा, पेनापन आएगा। भावना है ना, निरंतर चिंतन करना है, बारंबार विचार करना है। एक बार में काम थोड़ी हो रहा है, अनादि का मिथ्या तो ऐसे थोड़ी गल जाएगा। देखो क्या, कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। ये तो उदाहरण मैंने आपको बिल्कुल लौकिक उदाहरण दिया था। अब टोडरमल जी साहब ने कैसा उदाहरण घटाया, देखो, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। क्या करते हैं बाबूजी? सिद्ध समान। क्यों सिद्ध समान अनुभव करते हैं? कि कहा ना अमृतचंद आचार्य ने मंगलाचरण में कि सिद्ध भगवान हमारे प्रचिक्षत के स्थान पर है, नहीं कहा? और आप खुद बोलते हो सिद्ध समान मेरा स्वरूप, मम स्वरूप है सिद्ध समान। और आप ही तो कहते हो कि सिद्ध के समान मेरा स्वरूप है, सिद्ध भगवान हमारे प्रतिबिंब के समान है। और जब मैं अब सिद्ध भगवान के समान अपने को मानता हूं तो आप कहते हो कि निश्चयाभासी है। ये क्या चक्कर है? बोलो भाई बाबूजी, आप ही कहते हो कि सिद्ध समान है, और आप ही कह रहे हो कि अपने को सिद्ध समान मानता है, तो क्या करता है? सिद्ध समान अनुभव करता है, तो मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी है। तो फिर क्या गड़बड़ हो गई वैसा?
तो वो गड़बड़ अपन कल चर्चा करेंगे, है ना। जल्दी तो नहीं है आपको, किसी को बहुत अधिकार जल्दी चलाने का तो नहीं है। ये भाव वासन होना चाहिए, क्या कहना है ना, है? हाँ, यही समझना है ना। आपको रस आना चाहिए, रस परिपाक होना चाहिए, अंदर में जाकर भेद विज्ञान धारा चलनी चाहिए, तो है आपको आना। ठीक है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। यहाँ से प्रारंभ करेंगे। अपनी आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करते हैं। अब आप तो कहते हो मम स्वरूप सिद्ध समान, और वो अनुभव कर रहा है, उसको कह रहे हैं कि विद्या दृष्टि, तो क्या गड़बड़ कर रहा है अनुभव करने वाला, उसकी अपन को चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा।